हेलो दोस्तों, कई लोगों का बहुत सारे डाउट्स हैं और मैं अपनी तरफ से भी क्लियर करना चाहता हूं सभी लोगों को कि जाने से पहले एक चीज़ अच्छे से समझ लें। जिनको थोड़ी प्रॉब्लम है वो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें, एक भी स्किप ना करें। अगर स्किप करेंगे तो फिर दिक्कत है, फिर बाद में फिर वही क्वेश्चन आप लोग करेंगे। इससे अच्छा आप पूरा वीडियो एक बार देख लिए। अगर ये 5 से 7 मिनट का वीडियो, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहता है, ठीक है। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको कि जैसा कि लिखा है इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि जाने से पहले आपको ज़रूर देख के जाएं, नहीं तो हो सकते हैं फेल। क्या क्या गलतियां आपको वहां नहीं करनी है, अपने फिजिकल में क्या क्या नहीं करनी है, नहीं तो हो सकता है आप अनजाने में वो गलती कर दें और आपको घर का रास्ता देखना पड़े, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं करना है, ठीक है। हाइट कम है जिसकी, तो उसके बारे में भी अभी बताऊंगा, चेस्ट के बारे में बताऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा। तो सबसे एक एक करके बात कर लेते हैं कि जैसे कई लोग कह रहे हैं कि सर हाइट कम है तो क्या करें। हाइट जैसा कि आपको पता है कि इसमें 157 है। तो जैसे मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं कि हाइट में क्या क्या चाहिए, आपका कितना क्या है, ठीक है। चलिए दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपका पुरुषों के लिए हाइट जो है 157.5 है, ठीक है। और रिलैक्सेशन आपको 5 सेंटीमीटर उनका मिलता है, जैसे गढ़वाली हो गए, असमिया हो गए, गोरखा हो गए, ठीक है। इन लोगों को जो शेड्यूल ट्राइब से आते हैं उन लोगों को क्या है, आपको 5 सेंटीमीटर का आपको रिलैक्सेशन मिलता है इसमें, ठीक है। और आपका चेस्ट 80 सेंटीमीटर है और फुल एक्सपेंडेड विथ मिनिमम एक्सपेंशन फोर्स ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का आपका मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए। ये आपने देख लिया है। लेकिन कई बच्चों का इसमें भी डाउट होगा कि सर 86 सेंटीमीटर चाहिए कि 81 सेंटीमीटर चाहिए। तो ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर है, इनके 2.5 सेंटीमीटर इनका रिलैक्सेशन है, ठीक है। वेट इनका 48 केजी है और 2 केजी का उन्हीं के लिए है जो गढ़वाली, असमिया और गोरखा ट्राइब्स भी हैं, जो उनको शेड्यूल ट्राइब्स हैं जो उनको है, ठीक है। और वॉकिंग आपको 1600 मीटर 15 मिनट में और इनको वॉकिंग 1 किलोमीटर 20 मिनट में। ये आपने समझ लिया। अब चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, सारे डाउट्स क्लियर करते हुए आते हैं। आप देखेंगे आप कि अब हाइट आपको पता चल गया कितनी लगनी है, ठीक है। अब हाइट के लिए जैसे किसी का कम है, थोड़ा सा 1-8 सेंटीमीटर कम है, तो वो क्या कर सकता है। मैं उसके लिए बता दूं कि आपको क्या करना है कि जैसे आप मान लीजिए थोड़ा सा कम है, तो या तो आप फेल हो जाएंगे या फिर आप कुछ कर लीजिए। जैसे मान लीजिए वो आपको थोड़ा सा जैसे नाप रहा, ऊपर देख रहा है, तो आप नीचे थोड़ा सा हल्का सा उठा दीजिए, एड़ी वेड़ी जो भी है हल्का सा उठा देंगे। जैसे नीचे देखे तो नीचे नीचे कर लीजिए, मतलब अपनी स्टाइल से थोड़ा तन के खड़े हो जाइए, ठीक है। ज़्यादा तने के मतलब ये उठाने वाला सीन ऐसा रहता है कि अगर उसने देख लिया तो फिर मना करेगा, अगर नहीं देखा है तो फिर आपका हो जाएगा। फेल होने से अच्छा थोड़ा बहुत जुगाड़ कर लें, ठीक है, ये हो जाएगा। ये नहीं तो फेल तो आप हैं ही अगर कम है, शायद आपका हो जाए, मान लो चल जाए काम, ठीक है। तो आप इस प्रकार से थोड़ा सा कर लेना। सेकेंड चीज़, चेस्ट के लिए कई लोग पूछ रहे हैं कि 86 सेंटीमीटर चाहिए क्या। तो मैं आपको बता दूं, आपको 86 सेंटीमीटर नहीं चाहिए, आपको चाहिए 81 सेंटीमीटर, वो भी फुला के। जब आप फुले देंगे ना तब 86 भी। वैसे नॉर्मल आपका 76 होगा, 5 सेंटीमीटर फूल जाएगा तो बिल्कुल फिट है, ठीक है। समस्या क्या है कि आपका कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलना ही फूलना चाहिए। आपका कितना भी हो कोई मतलब नहीं, फुलाने के बाद 81 कर देना आप अपना। आपका 70 है, 81 फुला देना आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी क्षमता के ऊपर है आप कितना फुला पाते हैं। फुलाने के बाद है 81 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ लीजिए। अगर किसी का ना फूल रहा हो तो थोड़ा सा जैसे वहाँ जाता है तो अपना घर में प्रैक्टिस कर ले कि डिप्स विप्स मार ले, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, फिर उसके बाद फुलाए। तो चेक कर ले अपना कि 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। जैसे भी ये घर में चेक करके जाना, वहाँ ना कोई नई चीज़ अप्लाई करना, ये याद रखना, नहीं फिर उसमें तुम्हें दिक्कत हो सकती है। पता चले फूले ही ना, डिप्स मार लो फिर तुम्हारा फूले ना, उल्टा सीधा सब हो जाता है। तो इसलिए घर में ही चेक करके एक बार ज़रूर जाना, ठीक है।
वेट के लिए मैं बता दूं कि 48 केजी से कम है। तो वैसे तो मैंने बताया था कि वेट के लिए अगर आपका कम है तो आप बढ़िया खाइए और खाने के बाद बढ़िया सी डाइट लेके और चावल ज़रूर खाइए उसमें और लेट जाइए सीधे। तो इससे क्या होता है कि डायरेक्ट ही मतलब कि फैट चढ़ता है, ठीक है। जब फैट चढ़ेगा तो आपका ऑटोमेटिक आपका वज़न गेन होगा। केला खाइए, ठीक है। फ्रूट्स मैंने कहा था कि खाना। तो अगर किसी का थोड़ा बहुत कम होगा तो उसका तो कवर हो चुका होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत तो बढ़ा ही होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि बढ़े ना। अगर आपने जितना कहा है वो किया होगा तो ज़रूर बढ़ा होगा, ठीक है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि उससे वेट आपका मान लीजिए फिर भी कम है। मान लीजिए आपका 48 मांग 46 है, थोड़ा सा कम है, मान लो 46 है, 45 है। तो आप उनसे बहाना मार सकते हैं कि सर तबीयत हमारी थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी ज़्यादा, तो इस वजह से वेट हमारा कम हो गया। नहीं, हमारा वेट तो सही था, हमारा वेट तो ज़्यादा था, लेकिन सर हमारा थोड़ा सा बीमार पड़ गए, हम फीवर आ गया, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा फीवर हो गया, इस वजह से हमारा कम हो गया। इस प्रकार आप बहाने मार सकते, झूठ का सहारा लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। वैसे तो आप फेल अगर उनको करना होगा तो कर ही देंगे। अगर आप थोड़ा कहेंगे तो थोड़ा सा कहेंगे चलो ठीक है वहाँ कर देते हैं, क्योंकि वेट ऐसी चीज़ है कि आपका गेन हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए वो थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो थोड़ा सा मतलब बहानेबाजी कर दीजिएगा, ठीक है। अब कई लोगों का डाउट है कि वॉकिंग के साथ रनिंग कर सकते हैं क्या। जैसे आपको उसमें लिखा है, आपने देखा होगा कि वॉकिंग करना है लड़कों को 1 कितने में 15 मिनट में 1600 मीटर वॉकिंग करना है, ठीक है। तो अब आप ये समझिए जब वॉकिंग लिखा तो आपको वॉकिंग ही करना है, ठीक है। आप घर में प्रैक्टिस कीजिए वॉकिंग की। वॉकिंग जो धीरे धीरे करेगा ना वो नहीं पहुंच पाएगा 15 मिनट। घर में करके देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है। जितना आप इजी समझ रहे हैं, इजी कुछ भी नहीं है, ठीक है। इजी कुछ भी नहीं, ना रनिंग इजी होती है ना वॉकिंग। लेकिन उसमें 15 मिनट दिया तो आप थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे तो आपका ज़रूर आप वॉकिंग क्लियर कर लेंगे। सेकेंड, अगर मान लो कि आप अपनी तरफ से रनिंग ना करना उधर, ठीक है। अगर उन्होंने देख लिया कि आप रनिंग कर रहे हैं तो आपको पहले ही बाहर कर देंगे, वहीं से पकड़ के बाहर कर देंगे आपको। फिर ये ना कहना कि बताया नहीं किसी ने, हमने तो सोचा कि रनिंग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर अगर वो लोग हैं आपके पास और कह रहे हैं जैसे तुम पीछे हो रहे हो, कह रहे हैं थोड़ा सा दौड़ लो, उनके साथ तक पहुंच जाओ, फिर पैदल चलो। अगर वो लोग कह रहे हैं तभी करना, नहीं तो करना नहीं, ये याद रखना। अगर आपने अपने तरफ से कर लिया बिना कहे उनके, तो आपको वहीं से पकड़ के आउट कर देंगे, क्योंकि सेंटर के हर एक जो अधिकारी हैं अलग अलग सिस्टम होता है, उनका कैमरा भी होता है। पता नहीं आप इस जगह रनिंग कर रहे हैं जिस जगह कैमरे की नज़र में है, तो फिर उनके ऊपर बात आ जाएगी ना। इसलिए आप जहाँ अगर वो कहें तभी करना, नहीं तो ना करना। आप जल्दी जल्दी रनिंग करना, घर में प्रैक्टिस कर लो जिसका भी है, 1-2 बार अपना प्रैक्टिस। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, जैसे आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा 3 दिन पहले 4 दिन पहले, तो आप जितने टाइम उसमें दिया हो उतने ही टाइम इधर रनिंग करना, वो वॉकिंग करना, उतने ही टाइम वॉकिंग करना। इससे क्या होगा, आपका मतलब कि उधर नया सा नहीं कुछ फील होगा कि नहीं हाँ आप जितने टाइम का दिए उतने टाइम वॉकिंग कीजिए, बढ़िया टाइम से आप ले आइए, कोई भी फुल कॉन्फिडेंस में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे लड़कियों के लिए तो बहुत ही मतलब आसान ही है। 1 किलोमीटर आपको 20 मिनट में करना है। अगर आप इतना भी नहीं कर पाए तो फिर बेकार है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि लड़कियाँ थोड़ा सा स्लो चलती हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि वो भी ज़रूर ये प्रैक्टिस करके ही जाएं, घर से प्रैक्टिस करके जाएं, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। फिर वहाँ पे अगर आप आउट तो फिर आउट, फिर आप सोचेंगे कि यार अगर घर में कर लिए होते तो पता होता हमें कैसे वहाँ पे चलना है, जल्दी चलना है कि धीमे चलना है कि मीडियम चलना है। तो इसलिए आप घर से ही 2-3 बार प्रैक्टिस करके ज़रूर जाइए, ठीक है। और आराम से फिर अपना फिजिकल दीजिए। इसके बाद भी अगर किसी का डाउट बचता है तो वो अपना डाउट अपना कमेंट बॉक्स में कर सकता है, उसका रिप्लाई हर हमेशा दिया जाएगा। चलिए, धन्यवाद।